Ramadan, 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 Ramadan. Suno Hello everyone, assalamu alaikum. How are you all? I hope you all living well. I'm also good, alhamdulillah. Welcome to my channel Daily Lifestyle with Misha. तो बस आज मूड हुआ था सहरी बाहर से करने का। हस्बैंड का बहुत दिल चाह रहा था, तो उन्होंने कहा कि चलो आज हम सहरी बाहर से ले आता हूँ। और पिज़्ज़ा ले आए थे ब्रॉडवे का, और वो ऑर्डर कर दिया था हमने। तो असल में ये सैटरडे का क्लिप है, तो सैटरडे नाइट को यूजुअली नाइट मैचेस वगैरह हो रहे होते हैं, तो बस हस्बैंड बाहर ही होते हैं। तो लेट आई थी घर पे, देन वो साथ ही फिर पिज़्ज़ा लेते हुए आए थे ब्रॉडवे का। तो बस हम लोगों ने वो खाया था, और बच्चे भी जाग ही रहे थे ऑलमोस्ट। तो अच्छा, बच्चों को ये होता है कि अब सहरी होती है तो बहुत मुश्किल से सोते हैं कि अब सहरी में मतलब उनको भी क्रेविंग हो रही होती है कि हम लोग भी कुछ ना कुछ खाएंगे। तो बस हालांकि मतलब मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि भाई आप लोग सो जाओ, आप लोग अभी बड़े हो जाओ, फिर आप लोग सहरी करना। तो अभी तो ज़ाहिर है बच्चे छोटे होते हैं, तो उनको अभी से इतना शौक़ है। बट फिर यह है कि वो जाग रहे थे, हालांकि उनको पता नहीं था कि बाबा पिज़्ज़ा लेते हुए आएंगे। बट फिर भी तो बस यहाँ पिज़्ज़ा ले आए थे और मैं कटिंग कर रही थी। ऑलमोस्ट टाइम हो ही गया था, 3:30 बज रहे थे। तो बस फिर सोचा गरम गरम ही खा लेते हैं, और फिर रख दो तो फिर वो ठंडा हो जाता है, तो इतना मज़ा नहीं आता। फिर आपको माइक्रोवेव में मुझे दोबारा गरम करना पड़ता। तो बस मैं यहाँ पीसेस कर रही थी पिज़्ज़ा के, और साथ ही कोल्ड ड्रिंक ले आए थे तो वो पी ली थी। और काफ़ी हैवी हो गया था, क्योंकि पिज़्ज़ा तो वैसे ही बहुत ज़्यादा हैवी होता है। तो बस फिर मैंने खजला नहीं बनाया था, वो स्किप कर दिया था। और लस्सी बना ली थी। हस्बैंड बनाते लस्सी, तो उनकी फेवरेट मतलब उनको शौक़ भी है शुरू से, और वो अच्छी भी बनाते हैं नो डाउट। तो वही बनाते हैं लस्सी। तो बस वो हम लोगों ने रेडी कर ली थी, और साथ ही पिज़्ज़ा था। तो बहुत मज़ा आया, एंजॉय किया। देखते ही देखते माशाल्लाह से सेकंड अशरा भी अब ख़त्म हो रहा है। और मतलब पता नहीं चला कि रमज़ान माशाल्लाह से अभी स्टार्ट हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि बस अब ऐसा लग रहा है कि अभी तो स्टार्ट हुए थे और बिल्कुल एंडिंग अब होने वाला है, लास्ट अशरा स्टार्ट हो रहा है माशाल्लाह से। तो बस अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल। ओके देन सहरी हम लोग कर ली थी, फिर हम लोग नमाज़ पढ़ के और मैं फिर सो गई थी इबादत वगैरह करके। देन सुबह हम लोग ज़ाहिर है फिर सुबह सोते हैं, क्योंकि नमाज़ के बाद फ़ौरन तो नींद आती नहीं है, तो एटलीस्ट 7-8 बज जाते हैं। तो बस उसके बाद फिर हम लोग की मॉर्निंग होती है, तो वो बच्चों को नाश्ता वगैरह दे के फिर इफ्तार की तैयारी शुरू हो जाती है। बट आज मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, उनको बुखार था, और मोशन और उल्टी एकदम से उनको एक दो हो गई थी। तो इसलिए वो थोड़ी सी निढाल थी। तो बच्चे ज़ाहिर तबीयत ठीक नहीं होती तो वो गोद से नहीं उतरते। तो बस मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया था कि आप अफ्तार के लिए लेते हुए आइएगा, क्योंकि आज मैं बना नहीं सकूँगी। बस मैंने फ्रूट चाट बना ली थी और शरबत बना लिया था। तो बस वो साथ ही ऑफिस से लेते हुए आए थे। समोसे थे, और चिकन चीज़ समोसे थे, और रोल थे, और मिंट रोल थे। बस यही सब खाया जाता है, और ज़्यादा इफ्तार में अब तो बिल्कुल भी नहीं खाया जा रहा। स्टार्टिंग के इफ्तार में तो फिर भी एक हो रहा था कि भाई ये भी हो और काफ़ी चीज़ें हो, मतलब दिल भी चाहता था खाने का। बट जिस तरीके से रोज़े मतलब ख़त्म होते जाते हैं, रमज़ान शरीफ रुखसत हो रहे होते हैं, तो फिर इफ्तार में भी दिल नहीं चाह रहा होता ऐसा कुछ खाने का। मेरा तो बिल्कुल नहीं मूड होता कि मैं रोल्स और ये पकौड़े वगैरह का, अब तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा। बस मेरा ये दिल चाहता है कि मैं फ्रूट चाट और शरबत, और बस लाइट सा एक आध चीज़ कुछ ले लूँ तो ले लूँ, फिर बस रात में मैं खाना खाती हूँ। तो ये है मेरी रूटीन। तो बस आप लोग बताइए कमेंट करके कि कौन कौन जो है वो इस तरीके से कर रहा है। और वाकई हकीकत है कि नहीं दिल करता, जिस तरीके से रोज़े आगे बढ़ते जाते हैं ना, जैसे एक अशरा गुजर गया, दूसरा अशरा गुजर गया, अब चेंज मतलब अब दिल भर जाता है हर चीज़ से। हालांकि मैंने माशाल्लाह से कितनी चीज़ें बना के रखी थी, घर में स्टोर कर दी थी फ्रिज में, माशाल्लाह से सब ख़त्म हो गई हैं। और कुछ चीज़ें वो मैंने ईद के लिए रख दी हैं, क्योंकि भाई हर चीज़ हिम्मत नहीं होती कि बार बार, अब ज़ाहिर मेहनत लगती है, टाइम लगता है हर चीज़ को बनाने में। तो वो मैंने कुछ चीज़ें ईद के लिए उठा के रख ली थी कि अच्छा लगता है ईद के दिन फिर चीज़ें फ्राई कर लो तो घर मतलब
कुछ ना कुछ ज़ाहिर है गेस्ट वगैरह आते ही हैं तो फिर उनके लिए रखने के लिए। तो बस यहाँ फिर हम लोग इफ्तार करके और फिर थोड़ी देर रेस्ट करके ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ने गए हस्बैंड। फिर हम थोड़ी देर के लिए मैं आ गई थी रात में पार्क बच्चों को लेके। और यहाँ में माशाल्लाह से पार्क भी बहुत अच्छे हैं और साफ़ सुथरा माहौल है और सुकून मिलता है, तो थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। मैंने कहा चलें, बोर हो रही थी, बच्चे भी बोर हो रहे थे, बच्चे ट्यूशन्स वगैरह जा रहे हैं तो फिर स्कूल के ऑफ है ना आजकल, तो इस वजह से वो ज़्यादा अब घर में बोर भी हो जाते हैं। काफ़ी तो नहीं होते माशाल्लाह, खेल कूद में लगे रहते हैं। बच्चों का तो आप लोगों को पता ही यही है कि बैठते ही नहीं हैं, हर वक्त माशाल्लाह से खेलते ही रहते हैं। तो बस फिर वो ट्यूशन चले जाते हैं, इफ्तार के बाद उनकी टाइमिंग है, फिर वहाँ से फ्री होते हैं वो लोग। तो फिर बस हम लोग डिनर वगैरह करके फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पार्क में और थोड़ी देर बैठी और मज़ा आया। बच्चों ने भी इंजॉय किया, थोड़े से झूले वगैरह भी हैं तो वो भी इन लोगों ने ले लिए थे, तो हस्बैंड भी साथ ही थे मेरे। तो बस फिर हम लोग थोड़ी देर बैठी, मैं आधा घंटा 1 घंटा बैठी थी। फिर हम लोग वापस घर चले गए थे और घर जाके भी मैंने बीफ को अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया था, क्योंकि हस्बैंड के लिए बनाना था आलू गोश्त सहरी में। तो बीफ लेता है थोड़ा सा टाइम, तो अच्छा यहाँ पे गैस भी थोड़ी चली जाती है। हर एरिया में होता होगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके एरिया में गैस जा रही है या नहीं जा रही है, तो क्या शेड्यूल है गैस का। तो यहाँ फिर चली जाती है ना रात में, तो फिर सहरी में आती है, तो उससे पहले गैस जाने से पहले मैंने ना बीफ को अच्छी तरीके से मतलब पका लिया था, गला लिया था। दैन जब वो गल गया था तो फिर मैंने सहरी में 3 बजे गैस आ जाती है, तो मतलब सहरी में तो फिर बस मैंने जल्दी आलू को चढ़ाया, तो बनाया मैंने जल्दी से, फिर हाफ़ एन आवर में तैयार हो गया था। तो बस यहाँ मैंने थोड़ा सा तेल ले लिया था और उसमें मैंने प्याज और टमाटर मैंने अच्छी तरीके से ब्लेंडर में ब्लेंड करके ना और वो डाल दिए थे मैंने। फिर लहसुन अदरक का पेस्ट, पिसी हुई मिर्ची और हल्दी, ये डाल के ना अच्छी तरीके से मिक्स किया। दैन मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए थे और बीफ मैंने ऐड कर दी थी अच्छी तरीके से। फिर मैंने भुना गोश्त को और पकाने के लिए मैंने 10 से 15 मिनट इसको कवर करके रख दिया था। अच्छा, फिर ना इसमें मैंने अच्छा गरम मसाला मैंने डाला था, खड़े मसाले की जगह मैं गरम मसाला ऐड करती हूँ और उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाती है। और भुना कुटा ज़ीरा भून के कूट के अच्छी तरीके से ज़ीरे को, और वो मैंने डाल दिया था इसके अंदर, और हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी थी। बस तो भी जल्दी से यहाँ आलू गोश्त रेडी हो रहा था और वहाँ मैंने खजला रेडी कर लिया था। और गैस चली जाती है ना 12 बजे, बहुत प्रॉब्लम बनता है। फिर वो अगर दूध बॉयल ना हो तो वो भी प्रॉब्लम हो जाता है, फिर वो सहरी में दूध बॉयल करना होता है। और हस्बैंड मतलब गरम खजला खाते नहीं हैं, वो ठंडा खजला खाते हैं, तो इसलिए फिर मुझे जल्दी से उठ के फटाफट रेडी करके 2:30-3 बजे तक रखना होता है ताकि वो ठंडा हो जाए। तो बस साथ ही मेरा आलू गोश्त भी रेडी हो रहा था और खजला रेडी हो चुका था। बस यहाँ मैंने बीफ भी ऐड कर दी थी और अच्छी तरीके से इसको मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी थी। दैन मैंने भुना कुटा ज़ीरा और गरम मसाला ऐड करके अच्छी तरीके से कवर करके ना, और फिर मैंने 15 से 20 मिनट इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया था। और फिर अच्छी तरीके से जब एक कुक हो गया था तो इतनी प्यारी स्मेल उठ रही थी, खुशबू। और साथ ही ना अगर सब पानी ऐड कर दीजिएगा लास्ट में, जब अच्छी तरीके से सब कुछ भुन जाए। दैन इसमें अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी ऐड कर दिया था मैंने, और बस हल्की सी आंच पे फिर मैंने इसको 2 से 3 मिनट मतलब ऑयल छोड़ देता है, ऊपर ऑयल आ जाता है सरफेस पे। देन आलू गोश्त रेडी हो जाता है, तो फिर मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। ओके, तो यहाँ पे हस्बैंड उठ गए थे और वो साथ ही लस्सी बना रहे थे, और फिर बस हम लोगों ने जल्दी से सहरी करी और टाइम भी कम था, तो बस सहरी करके और फिर हम लोग फ्री हो गए थे। अच्छा, ये नेक्स्ट डे का क्लिप है जब मैंने बच्चों को बर्गर्स वगैरह बना के दिए थे, तो बस उनको भूख लग रही थी रात में, तो वो बर्गर्स वगैरह मैंने बना के ना बच्चों को दे दिए थे। ये बहुत अच्छी चीज़ रहती है, मतलब अगर पैटीज़ वगैरह तैयार करके ना मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, तो एनी टाइम जब भी भूख लगे बच्चों को या मुझे हस्बैंड को, तो फटाफट से पैटी बर्गर बना के और खा लिया जाता है। तो बस आज का व्लॉग था मेरा यहीं तक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह किसी अच्छे और न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।
نويت صوم